वालेकुम गाइस, सॉरी ड्यू टू सम एरर्स जो है वो वीडियो जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। सो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सेम हमारा जो टॉपिक चल रहा था अबाउट द सैंडविच मॉडल। तो मैं ये बात कर रही थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर जो है अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल, दो मॉडल्स जो हैं वो आए थे। एक मॉडल जो है वो सैंडविच मॉडल था, सैंडविच मॉडल, ठीक है। नंबर 2 जो मॉडल था वो के फ्लूइड मॉडल था, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। ये दो मॉडल आए थे, ठीक है। तो सैंडविच मॉडल में कुछ इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर था। अपर पार्ट जो है इसका क्या था, अपर पार्ट हेड पार्ट जो प्रोटीनियस इन नेचर था, जो कि पोलर था, और लोअर पार्ट जो है नॉन पोलर इन नेचर था, या फिर जो है वो लोअर पार्ट जो है टेल रीजन जो है वो लिपिड का बना हुआ था, या फिर जो है नॉन पोलर इन नेचर था। तो इसकी जो है सैंडविच की तरह स्ट्रक्चर होने की वजह से, यानी अपर ब्रेड, लोअर ब्रेड एंड अंदर का मटेरियल मिलाकर हम इसे कहते हैं सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल के मुताबिक जो लिपिड बाइलेयर्स हैं, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी नेचर ये है कि वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है अलॉन्ग विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। और कुछ चीज़ें ये भी कहती हैं कि अब जो प्रोटीन है दैट्स वाई वी कॉल के हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एंड का मतलब होता है जो कि अट्रैक्शन वाला मतलब रीजन होता है, उससे हम हाइड्रोफिलिक in नेचर करते हैं, जो कि अट्रैक्ट कर सकता है चीज़ों को। और जो हाइड्रो नॉन पोलर है, ये इसे हम कहते हैं ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एंड हम इस वजह से इसको कहते हैं बिकॉज ऑफ नॉन अट्रैक्शन या नॉन पोलर इन नेचर की वजह से, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ चीज़ों की वजह से या कुछ रीजन्स की वजह या कुछ स्टडीज़ मॉडल्स की वजह से जो है ये बात भी आई है कि जो लिपिड्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर की तो बनी हुई होती है अलॉन्ग विद अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, लेकिन जो एनिमल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन 50% जो है वो लिपिड में से कोलेस्ट्रॉल को कैरी करती है, यानी उसके पास जो है क्या होता है, उनके पास जो है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है लिपिड का, ठीक है। यानी लिपिड तो मौजूद होता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर उन लिपिड्स में से 50% कोलेस्ट्रॉल लिपिड मॉलिक्यूल मौजूद होता है। हालांकि प्लांट्स और जो दूसरे मॉलिक्यूल एनिमल्स हैं या फिर जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ऑर्गेनिजम्स वगैरह, उनके पास ये कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता, वो कोलेस्ट्रॉल उनके पास जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। दैट्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है वो बात करें, उसका फंक्शन देखें कि फंक्शन जो है वो क्या होता है, तो फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहला जो फंक्शन होता है कि वो प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है वो प्रोटेक्ट करती है, ताकि जो बाहरी जो चीज़ें सेल की हैं वो सेल के अंदर जो है वो आकर सेल की एक्टिविटी को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। इसी चेक और इनबैलेंस की वजह से, यानी ड्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन की वजह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो इनका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पीएच को मेंटेन करती है, यानी सेल की जो पीएच है वो इंक्रीज ना हो जाए, यानी कोई एक्स्ट्रा जो मटीरियल, जाहिर सी बात है ये सेलेक्टिव परमिएबल है, तो कोई ऐसा हार्मफुल जो है वो चीज़ें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इन नहीं हो सकती। जब वो चीज़ें हार्मफुल इन नहीं हो सकती तो उसकी पीएच भी जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएच को मेंटेन करती है। नंबर 3, आयोनिक कंसंट्रेशन जो है उसको भी मेंटेन करती है, यानी एंजाइम्स की आयोनिक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करती है एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, ठीक है।
उसके अलावा जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको एक्सक्रीट भी करती है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होती है। तो ऐसी चीज़ें इन हो ही नहीं सकती, लेकिन हो गई तो फिर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सक्रीशन का भी काम करती है। ठीक है, अब ये सारे जो काम होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये स्पेसिफिक प्रोसेस के ज़रिए होते हैं। वो प्रोसेस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बाद। ठीक है, सो होपफुली आपको मेरे ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।